सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मैंने काफ़ी छोटे में आई स्टार्टेड, सो आई वाज 15 आई थिंक, मैंने स्टार्टेड असिस्टिंग माय ब्रदर एट अ स्टूडियो और वहाँ से जर्नी चलती गई। 20 साल से ऊपर हो गए अभी। बट आई व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, फिर मैं यहाँ से हैदराबाद मूव हुए, हैदराबाद से फिर वापस बॉम्बे आए और यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ काम किया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन हु आई वर्क विद इज प्रीतम दा। आई वर्क विद हिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन हाउस और फिर उसके बाद फिर भी वो रिलेशनशिप और वो काम अभी तक चल ही रहे। इनफैक्ट श्लोक ने भी काफ़ी काम किया है प्रीतम दा के लिए। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो भी चीज़ हम लोग अभी के टाइम में कर पा रहे हैं, प्रीतम दा हैज़ अ बिग हैंड इन इट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग फॉर ऑल ऑफ अस, मी, श्लोक, अरिजीत, सब लोग, क्योंकि अरिजीत और मैं साथ में ही असिस्ट करते थे प्रीतम दा को। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिले, ये जवानी दीवानी, ए दिल है मुश्किल, बर्फ़ी, टू नेम अ फ्यू। और एक अलग एक लाइक यू नो इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर वर्किंग फॉर मी। इट्स लाइक अ फैमिली सीन गोइंग ऑन जहाँ पे प्रीतम दा है और हम लोग सब उनके बच्चे हैं और खेलते कूदते ये चला गया। तो दैट्स वेरी मच। श्लोक, यू वांट टू ऐड समथिंग? जो हम भाग दौड़ की दुनिया से मतलब चलते रहते हैं और हाउ टू लाइक यू नो जस्ट बी सेल्फ, थोड़ा सेल्फ खुद से प्यार करने वाला जो सीन है वो उसके लिए ही किया था ये गाना। एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रॉब्ली एवरी पर्सन जो हम लोग हसल रेस कर रहे हैं हर दिन, उसको ही दिखाने की कोशिश की है कि स्टॉप, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन। सो क्योंकि लिरिक्स श्लोक ने लिखे हैं तो ऑब्वियसली वो एक बेटर एक्सप्लेनेशन देगा इसका, तो आई विल हैंड इट ओवर टू यू। इनफैक्ट ये सेल्फ लव वाला जोन और फिर गाना क्योंकि बनते बनते भी काफ़ी टाइम लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो थीम है गाने की, प्रोक्रेस्टिनेशन या हर चीज़ को डिले करना, आज को कल पे टाल देना, जैसे हर एक चीज़ में हम लोग करते, शायद अगर जिम जाने की बात हो या फिर छोटी सी बात कि यार 5 मिनट और सो लेने दो, तो ऐसे छोटे छोटे उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके ये गाना बना, जो कि मैं खुद जी रहा था उस समय इन चीज़ों को। तो गाना लिखने में भी जब सनी पूछ रहा था कि कब दे रहा है, बोला एक दिन बाद देता हूँ, एक दिन बाद देता हूँ, तो वैसे करके। बट आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल फीलिंग है ये। हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ में जूझ रहे हैं या उलझते हैं, बट इससे काम भी निकल जाता है कई बार टेकिंग इट स्लो मेक्स यू look at things in a better way and then you approach it in a better way also. So this song was done, it was ready with the lyrics and everything जब अरिजीत ने सुना और उसका एक थॉट प्रोसेस था। सबसे पहले अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे काफ़ी सालों से, तो हम लोगों ने साथ में काम किया है और यू नो वी ट्यून वेरी वेल टुगेदर। सो व्हेन ही सेड ही विल सिंग दिस सॉन्ग, आई वाज इनिशियली स्केप्टिकल। मैंने बोला अरे नहीं यार, ये मेरा गाना, मैं मेरे लिए रखता हूँ बट ऑब्वियसली हम लोग दोस्त हैं तो कन्विंस कर लिया मुझे कि हाँ नहीं ये गाना मैं गा रहा हूँ करके। द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी गुड बिकॉज मेरा एक थॉट प्रोसेस था इवन फॉर द वीडियो, and Arijit actually took that and elaborated it in a different way. Video is shot by him, the story is written by him and Arijit and his wife Koel Singh. और अरिजीत ने खुद से इंटरेस्ट लेकर के ही शॉट द वीडियो ऑल्सो, ही इज़ इंटरेस्टेड इन डायरेक्टर, बीइंग अ डायरेक्टर एज वेल। तो उस हिसाब से काफ़ी जो इन्वॉल्वमेंट एक रहता है ना, यूजुअली क्या होता है कि आपने एक गाना बनाया है, द आर्टिस्ट इज़ कम, ही इज़ संग एंड ही इज़ गॉन एंड दैट्स इट, फिर उसके बाद किसी को कुछ मालूम नहीं। वो नहीं है इस गाने के साथ, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है सबकी। एंड राइट फ्रॉम लिरिक्स टू, लिरिक्स पहले ही हो गया था जैसे बोला, बट राइट फ्रॉम म्यूजिकलिटी और कैसे उसको शेप अप करना है, गाने का वीडियो कैसा होगा, आई वॉज देयर फॉर द शूट एज वेल। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। देन शशांक केम ऑन बोर्ड, वर्तिका केम ऑन बोर्ड। वर्तिका ने वीडियो में बहुत अच्छा काम किया, शी इज़ डन इट वेरी वेरी वेल एंड शी इज़ अ फैबुलस डांसर and she's acted very well in this video as well. स्टोरी एक टाउन में चल रही थी एक लड़की की और ये हम पूरा चेंज होकर के गांव में शिफ्ट हो गए, लेकिन द लुक एंड द फील ऑफ द वीडियो, द मैसेज विच इट पुट्स अक्रॉस, काफ़ी सारे हिंट्स है वीडियो में। अगर आप
वीडियो स्लो डाउन करके या फिर रोक रोक करके देखोगे तो काफ़ी जगह पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है. सो मतलब 100% सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव गिवन आउट. एटलीस्ट आई होप कि सब लोगों को पसंद भी है. ये अरिजीत जी का खुद का लेबल है जिस पे गाना रिलीज हुआ है, तो फिर I mean that is on his behalf. We would want to know from you that when he wanted a song and the series of songs that he's releasing, so is there something particular that a music label would represent such songs, or the philosophy of the label? Philosophy of the label, yeah. So मैं काफ़ी लेबल से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ एक्चुअली. सो द लेबल इज़ कॉल्ड एज ओरायन म्यूज़िक बाय अरिजीत सिंह. लेबल का फोकस अभी तक और आगे भी यही रहने वाला है कि एज आर्टिस्ट जो भी हम वॉट एवर वी थिंक ऑफ, वी शुड टेल इट विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर. बाय फिल्टर आई मीन अगर आप फिल्म के गाने करते हैं तो उसका वाइब अलग रहता है, द स्टोरी हैज़ टू मैच. बट यहाँ पे एक गाना हैज़ टू बी वन स्टोरी. सो अगर श्लोक ने लिखा है कि करेंगे करेंगे ऐसा भी रश किया, उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो काफ़ी ही डिफ़िकल्ट काम है. बट एज अ लेबल इफ़ यू सी द रिलीज सॉन्ग्स, रिहा, पगलेट का पूरा एल्बम उस लेबल पे आया है, एंड देर आर मेनी अदर सॉन्ग्स विच अरिजीत हैज़ डन. आई थिंक द लेबल इज़ जस्ट गोइंग इन द ट्रू डायरेक्शन ऑफ हाउ एन आर्टिस्ट ओरिएंटेड लेबल शुड बी. थैंकफुली इतने सारे टाइप के गाने हो चुके हैं, मुझे काम करने का मौका मिला है कि राइट फ्रॉम बलम पिचकारी टू कबीरा, कि मेरा आई डोंट थिंक सो आई वॉन्ट टू पुट माई सेल्फ इन अ जोन की यही मेरा स्टाइल है, ये मुझे पसंद है, मुझे सब कुछ, मुझे म्यूज़िक पसंद है बेसिकली. तो जब आपको म्यूज़िक पसंद होता है, जब आपको कोई भी एक आर्ट फॉर्म पसंद होता है, तो आई थिंक आफ्टर दैट इज़ जस्ट अबाउट हाउ यू व्हाट यू फील इन योर माइंड, और वो आप बाहर निकाल करके रख सकते हो. बहुत गाने होते हैं जो जैसे गायका, इट्स अ वेरी क्लासिक, शेल्फ लाइफ जिनकी बहुत ज़्यादा होती है, मास्टरपीसेस होते हैं. सो आई थिंक दिस इज टू बी कंसीडर्ड लाइक आई होप सो टू मास्टर. So of course it is, because the way it's shot and जैसे आपने बताया पूरा मेकिंग एक सॉन्ग से लेकर उसकी जो फाइनल आउटपुट है स्क्रीन तक एक जर्नी रही है. हाउ प्राउड आर यू ऑफ गायजा? आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑनेस्टली. प्राउड होने की काफ़ी रीज़न है. अभी ये मैं अरिजीत को नहीं बोलता हूँ, बट मैं ये ओपनली बोलता हूँ बिकॉज फॉर हिम ऑल्सो टू चूज़ अ सॉन्ग लाइक दिस विच इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग आई थिंक पीपल हैव हर्ड हिम ऑफ. ऐसा टाइप का गाने में सुना नहीं है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सॉन्ग. आई एम वेरी प्राउड द वे अरिजीत हैज़ executed the song, the musicians who were involved in the song, and also the video and Vartika. And absolutely not to forget ये आदमी जो बैठा हुआ है श्लोक, जिसने लाइन लिखी है. I'll just sing those two lines. It goes, the chorus of the song is like, करेंगे करेंगे ऐसा भी रश क्या, हूँ ज़रा लेट मैं छोड़ना बस क्या, सोफे पे बैठ के या तो फिर लेट के ले रहा हूँ अभी रूह का जायका, ना बनी बात है ना बने बाल है, गा रहा दिल मेरा बेवजह गाए जा. मतलब मीनिंग वाइज इट्स सो गुड, इट्स सो रिलेटेबल कि आप आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. या मेरे लिए तो मेरी शुरुआत भी इनकम्प्लीट होती अगर मैं प्रीतम दा के यहाँ पे नहीं जाता, या मैं वहाँ पे मुझे वो मौका नहीं मिला होता कि आ करके बस लिखो. मतलब मैंने इस हिसाब से वहाँ पे गाने लिखे और उस चीज़ में इतना पॉलिश हुआ. मुझे फीडबैक्स बहुत आते थे, सनी, आशीष सर, दादा खुद, तो उससे करते करते काम बहुत अच्छा होते गया. एंड मतलब शुरू में तो बस मैं ऐसा लग रहा था जैसे अगर आप जन्नत पहुँचो तो आप सिर्फ नज़ारे ही देख करके खुश हो रहे होगे कि भाई सारे बड़े बड़े लोग मेरे सामने, मैं बस देख रहा हूँ. तो उस हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुई. एंड हमने शुरू में भी हमने गाना किया था कहानी, वो हमारा पहला गाना था. तो वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ जो कि अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. आई एम सो ग्लैड दैट गायजा फाइनली आ गया है. गायजा आ गया है. काफ़ी क्वेश्चंस आए बिकॉज सोशल मीडिया वाज फुल. लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था हमने, 2021 जैन में शूट किया था और उसके बाद गाना अनाउंस कर दिया था, और अभी हम जून 22 में हैं. तो बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर अस. ये गाना है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, और वो होता है ना यूनिवर्स आपको साइन देती है कि हाँ इससे के साथ बढ़ो, इसके साथ काम करो, वो नेचुरली आते गया. तो आई डोंट थिंक सो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है सोचने में कि अच्छा किसको कास्ट करे, किसको ले. इंस्टेंट माइंड में कि अच्छा
सबसे पहला चीज़ लिबरेशन क्या होगा, डांस बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स गेट अ डांसर ऑन बोर्ड, अ ग्रेट डांसर. वर्तिका केम ऑन बोर्ड, शशांक वाज देयर, ही कोरियोग्राफ्ड इट, ही अपीयर्ड इन द वीडियो एज वेल. सो आई थिंक जो डिफरेंट वाली बात है, डिफरेंट मैं डिफाइन नहीं कर सका, आई कांट डिफाइन व्हाट इज़ डिफरेंट, बट आई कैन डेफिनेटली से कि दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम आवर हार्ट, दिस इज़ अ सॉन्ग फ्रॉम आवर हार्ट, एंड आई think it's come out well. Sunny sir, I mean, you are associated with Arijit professionally or personally. Yes. Is Arijit very choosy when it comes to being part of a project as such? I mean, that is the reason he is a class. वो choosy है किसी चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे यही प्रोजेक्ट करना है. See, I don't think so choosy है, because अगर choosy रहता तो इतने सारे गाने नहीं आते थे, I'm sure. But definitely see, अरिजीत के ग्रोथ में जितना हाथ उसका खुद की सिंगिंग का है, साथ में कंपोजर्स who we don't get to appreciate every day to day, कि उन्होंने कास्ट किया अरिजीत को, और they knew that this is the guy who will take the song to the next level. So I don't think so he's choosy, but जब ये लेबल की बात करें तो in the label we have just that one funda है कि मेरे दिमाग में एक फील है, मुझे वो एग्जीक्यूट करना है, और वो एग्जीक्यूट होते जा रहा है लकीली. तो जस्टिस से भी ज़्यादा जो एक बात है कि हमने जब गाना हम बनाने बैठते हैं तो कई बार होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में बनाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी में उसे ख़त्म करना होता है, बट यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम ले लेकर के भी ये काम सिर्फ करते इसलिए हैं. वो एक्चुअली मैं इसको कट करूँगा, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने गाने में ही लिख दिया करेंगे करेंगे, ऐसा भी रश किया. हाँ, मतलब कि रिहा लिखने में आई थिंक हम सब लोगों ने बैठ करके करीबन 1-1.5 महीना लगाया कि वो गाने को उस लेवल पे ले जाना है, क्या बात करनी है, तो वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, आई थिंक वो बहुत ही शुरू से बहुत क्लियर रहता है. चाहे गायजा था चाहे रिहा, हर समय हम लोगों ने बस ये सोचा कि हमें बोलना क्या है, पहले हम वो बस क्लियर रखें, और एक बार वो आता है तो फिर माध्यम अपने आप निकल आता है कि हाँ भाई चलो ये रूट सही लग रहा है, ये रूट सही लग रहा है. देन जब वो फाइनली ऐसा, जब मैंने वीडियो देखा, लाइक मैं सेट पे नहीं था, एंड जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ या फिर जब मैंने कुछ BTS देखे, तो मुझे इतना मन किया कि यार काश उस समय जा पाता. बट जो मज़े, जो तैयारियां करने में, या और जो कहानियां हैं उस सेट को भी खड़ा करने के लिए, या जो लोकेशंस को तैयार करने के लिए, एंड देन व्हेन यू फाइनली सी इट, तो फिर लगता है कि यार अच्छा है, बहुत ही बढ़िया से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, बहुत ही अच्छे से सामने आया. एंड लाइक आई डोंट थिंक अगर इस गाने को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट और अगर प्यार मिलता है तो हम सब लोग विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच सॉन्ग्स, एंड इट बी समथिंग दैट देन वी कैन डू as a more productive, as a more lucrative side to music. For us it will be that. I think end of this year आएगी, plus Blind आ रही है. There are a couple of Dharma movies that are in line. तो ये movies हैं, plus singles तो आते हैं, मतलब वो जब आते हैं तो मुझे भी वैसे ही पता चलता है कि भाई बस आने वाला है, तो उस समय एक वो माहौल बन जाता है. तो ये है, काफ़ी एक्साइटिंग है. I'm looking forward to it. I'm hoping that इस गाने के साथ साथ और आने सारे वाले गाने ऐसे गानों ही को पसंद है. ऐसे ही पसंद है. वो मज़ा आ जाएगा बस. तू भी गाएगा, या तो तू भी गाए जा, नहीं तो नाचे जा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले.